हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था मशीन डिज़ाइन का जो सीरीज़ था हमारा एकेटिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़, उसमें हम 25 क्वेश्चन तक बात कर लिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा 26 है। तो आइए देखते हैं हम, हमारा जो 26 नंबर क्वेश्चन है, द लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर ए शॉर्ट बेयरिंग इज़। जो लेंथ और डायमीटर रेशियो होता है शॉर्ट बेयरिंग के लिए वो कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका ए है मोर देन 1, ऑप्शन नंबर बी है लेस देन 1, ऑप्शन नंबर सी है इनफाइनाइट या ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर बी, लेस देन 1। तो आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, द लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर ए लॉन्ग बियरिंग इज। जो लेंथ टू डायमीटर रेशियो लॉन्ग बियरिंग के लिए कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है मोर देन 1, ऑप्शन नंबर बी है लेस देन 1, ऑप्शन नंबर सी है इनफाइनाइट और ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 1। तो जैसा हमने देखा, जो शॉर्ट बियरिंग है उसके लिए लेस देन 1 होगा और जो लॉन्ग बियरिंग है उसके लिए मोर देन 1 होगा। ये गाइस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 28 है, द लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर ए स्क्वायर बियरिंग। अब स्क्वायर बियरिंग के लिए लेंथ और डायमीटर रेशियो भी पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए है मोर देन 1, ऑप्शन नंबर बी है लेस देन 1, ऑप्शन नंबर सी है इनफाइनाइट या ऑप्शन नंबर डी है 1। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्क्वायर बियरिंग होता है उसका लेंथ टू डायमीटर रेशियो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, फॉर हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के लिए ऑप्शन नंबर ए है देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड द जर्नल। जो जर्नल और सरफेस है उसके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, या द बियरिंग between surface and general and the bearing and the wedge shaped clearance space lubricate under। ऑप्शन नंबर बी है देयर शुड बी एक्सटर्नल सोर्स लाइक पंप टू सप्लाई प्रेशर। उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए, जैसे कि पंप हमको प्रेशर सप्लाई करने के लिए। ऑप्शन सी है देयर शुड बी इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी है देयर शुड बी ए मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के लिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर सही है वो होगा ए, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द जनरल एंड द बेयरिंग एंड द वेज शेप्ड क्लियरेंस स्पेस लुब्रिकेंट अंडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, फॉर हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन के लिए ऑप्शन नंबर ए है देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द जर्नल एंड द बेयरिंग एंड वेज शेप्ड क्लियरिंग स्पेस। देर या ऑप्शन नंबर बी है देयर शुड बी एक्सटर्नल सोर्स लाइक पंप टू सप्लाई lubricant अंडर प्रेशर, या ऑप्शन नंबर सी है देयर शुड बी इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट इन द कॉन्टैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी है देयर शुड बी मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। तो इसका होगा क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, देयर शुड बी एन एक्सटर्नल सोर्स लाइक पंप टू सप्लाई lubricant अंडर द प्रेशर। आगे चलते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फॉर इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन के लिए ऑप्शन नंबर ए है देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द जर्नल ऑफ द बियरिंग एंड द वेज शेप क्लियरेंस स्पेस, या ऑप्शन नंबर बी है देयर शुड बी एक्सटर्नल सोर्स लाइक पंप टू सप्लाई lubricant अंडर प्रेशर, या ऑप्शन नंबर सी है देयर शुड बी इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट इन कॉन्टैक्ट, या ऑप्शन नंबर डी है देयर शुड बी मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देयर शुड बी इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट इन कॉन्टैक्ट। जो पार्ट कॉन्टैक्ट में हो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जो हमारा 32 क्वेश्चन है वो पूछ रहा है बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग इज। जो बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है थिक फिल्म बियरिंग होती है, या ऑप्शन बी है थिन फिल्म बियरिंग होती है, ऑप्शन सी हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग होती है, ऑप्शन डी है हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी, थिन फिल्म बियरिंग। जो थिन फिल्म बियरिंग होती है वो हमारी बाउंड्री लुब्रिकेटेड बियरिंग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इन हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग व्हेन द शाफ्ट बिगिन टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में जो शाफ्ट होता है जब वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है जर्नल क्लाइम्स टू द राइट साइड ऑफ द बियरिंग विदाउट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। तो जो जर्नल होता है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है बिना मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट किए, या तो जो ऑप्शन नंबर बी है द जनरल क्लाइम टू द लेफ्ट साइड, या तो जनरल हमारा लेफ्ट साइड में
शिफ्ट हो जाता है विदाउट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। और ऑप्शन नंबर सी है द जर्नल सिंक डाउन टू द बॉटम ऑफ द बियरिंग। या ऑप्शन डी है द जर्नल इज एट द सेंटर ऑफ द बियरिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द जर्नल क्लाइम्स टू द राइट साइड ऑफ द बियरिंग विदाउट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। अगला क्वेश्चन है 34। इन हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में द एक्सिस ऑफ जनरल इज इसेंट्रिक विद द रिस्पेक्ट ऑफ टू एक्सिस ऑफ द बियरिंग। द ऑप्शन नंबर बी है द एक्सिस ऑफ द जनरल इज कोसेंट्रिक with respect to the axis of bearing। या ऑप्शन नंबर सी है द एक्सिस कैन बी आइदर इसेंट्रिक और आइदर कोइसेंट्रिक डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हमारा द एक्सिस है ऑफ द जनरल इज इसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ द बेयरिंग। जो एक्सिस ऑफ बेयरिंग उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो जनरल है वो इसेंट्रिक होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में द एक्सिस ऑफ जनरल इज इसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ बियरिंग। या जो ऑप्शन नंबर बी है द एक्सिस ऑफ द जनरल इज कोसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ बियरिंग। या द एक्सिस कैन बी आइदर इसेंट्रिक और आइदर कोसेंट्रिक डिपेंडिंग। ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन है वैसे ही है, इसमें भी उसमें हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में पूछा था, इसमें हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के बारे में पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसमें जो है जो एक्सिस ऑफ जनरल बियरिंग है वो कोसेंट्रिक होगा एक्सिस ऑफ बियरिंग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इन मोस्ट ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन क्रैंकशाफ्ट बियरिंग इज। जो मोस्ट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें क्रैंकशाफ्ट बियरिंग जो होता है ये हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग, बी हाइड्रोस्टैटिक जनरल बियरिंग, सी बॉल बियरिंग या डी रोलर बियरिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग। जो मोस्ट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसमें जो क्रैंकशाफ्ट की बियरिंग होती है वो हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग की होती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 है। अगला क्वेश्चन द प्रॉपर्टी ऑफ बियरिंग मटेरियल टू इल्ड एंड अडॉप्ट इट्स शेप टू दैट ऑफ जर्नल इज कॉल्ड। जो प्रॉपर्टी ऑफ बियरिंग मटेरियल टू इल्ड मतलब उसमें इल्डिंग होती है या फेलियर होता है टू अडॉप्ट उसके शेप को अडॉप्ट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इम्बेडिबिलिटी, या ऑप्शन बी नंबर बी है कंफॉर्मेबिलिटी, या ऑप्शन सी है विस्कोसिटी, या ऑप्शन डी है इंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्फॉर्मेबिलिटी। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द प्रॉपर्टी ऑफ बेयरिंग मटेरियल टू अलाउ द डस्ट एंड एब्रेसिव पार्टिकल। वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेयरिंग मटेरियल की जो डस्ट और एब्रेसिव पार्टिकल को अलाउ करता है टू गेट एब्जॉर्ब इन द सरफेस ऑफ द लाइनिंग। जो लाइनिंग की सरफेस है उसमें एब्जॉर्ब होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है इम्बेडिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी है कन्फॉर्मेबिलिटी, और ऑप्शन सी है विस्कोसिटी, या ऑप्शन डी है इंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन से क्लियर है, क्या होगा इम्बेडिबिलिटी मतलब टू गेट इन टू द सरफेस लाइनिंग में जो डस्ट और एब्रेसिव पार्टिकल है उसमें इम्बेड हो जाना या घुस जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द पॉपुलर बियरिंग मटेरियल इज बैबिट बिकॉज इट हैज़। जो पॉपुलर बियरिंग मटेरियल होता है वो बैबिट का होता है क्योंकि इट हैज़ ऑप्शन नंबर ए है एक्सीलेंट कंफर्मेबिलिटी, या ऑप्शन नंबर बी है एक्सेलेंट इम्बेडिबिलिटी, या ऑप्शन सी है एबिलिटी टू बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, या ऑप्शन डी है ऑल द थ्री कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द थ्री। जितने ही ऊपर कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होगा बैबिट मेटल के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। कंपेयर्ड विद बैबिट ब्रॉन्ज इज। बैबिट की कंपैरिजन में जो ब्रॉन्ज का हमारा मेटल ब्रॉन्ज का जो हमारा बियरिंग होता है वो चीपर होता है। ऑप्शन ए चीपर होता है, या हाई स्ट्रेंथ होती है, या ऑप्शन सी कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर, या ऑप्शन डी ऑल द थ्री कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका भी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि इसमें भी तीनों बैबिट के कंपैरिजन में जो हमारा ब्रॉन्ज होता है वो चीपर भी होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और वो हाई प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन पर एम एम, या ऑप्शन सी न्यूटन सेकंड पर एम एम स्क्वायर, या ऑप्शन डी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर न्यूटन एम एम पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये हमारा एफ एम में भी हम लोगों ने पढ़ा है।
जो विस्कोसिटी होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ बराबर म्यू ड्यू और डिवाइस से हम निकाल सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी वाई अपन डी यू। तो वहाँ से भी हम यूनिट निकाल सकते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, न्यूटन सेकेंड पर एम स्क्वायर। क्योंकि बाकी जो भी यूनिट दे रखा है न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये हमारा यूनिट है स्ट्रेस का यूनिट है या प्रेशर का यूनिट है। ऑप्शन बी जो है न्यूटन ये हमारा टॉर्क का यूनिट हो सकता है। और ऑप्शन सी न्यूटन सेकेंड पर एम स्क्वायर ये हमारा जो है विस्कोसिटी का यूनिट है। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पेट्रॉप्स इक्वेशन इज यूज टू फाइंड आउट। जो पेट्रॉप्स इक्वेशन है उससे हम क्या फाइंड करते हैं? तो ऑप्शन ए है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बियरिंग, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल लॉसेस इन द बियरिंग, ऑप्शन सी यूनिट बियरिंग, प्रेशर ऑन द बियरिंग, या ऑप्शन डी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द जर्नल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर होगा बी, फ्रिक्शनल लॉसेस इन द बियरिंग। जो बियरिंग में फ्रिक्शनल लॉसेस होता है उसको हम फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाय पेट्रॉफ इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इन पेट्रॉफ इक्वेशन, जो पेट्रॉफ इक्वेशन होता है, इट इज़ एज्यूम दैट द लिब्रिकेंट फिल्म, ये हम मान लेते हैं कि जो लिब्रिकेंट फिल्म है वो कन्वर्जिंग है, या ऑप्शन बी डाइवर्जिंग होगा, या यूनिफॉर्म होगा, या कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिफॉर्म होता है। जो पेट्रॉफ इक्वेशन है उसमें हमारा जो हम लिब्रिकेंट फिल्म मानते हैं वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन द बियरिंग इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग और इम्पैक्ट लोड, द बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर शुड बी डैश टाइम्स इट्स मिनिमम वैल्यू। मतलब जब हम बियरिंग को सब्जेक्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड या इम्पैक्ट लोड में, तो जो बियरिंग का कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है वो कितना गुना होता है मिनिमम वैल्यू के, कितना टाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 टाइम होता है, ऑप्शन नंबर बी है 10 टाइम होता है, ऑप्शन नंबर सी है 15 टाइम होता है, या ऑप्शन नंबर डी है 20 टाइम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, 15 टाइम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। 45वां क्वेश्चन ये है, जो समरफील्ड नंबर है, समरफील्ड नंबर वो क्या बताता है? सिमिलर टू है बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, या ऑप्शन बी सिमिलर टू रेनॉल्ड नंबर, या ऑप्शन सी डायमेंशनलेस पैरामीटर दैट कंटेन ऑल द डिज़ाइन पैरामीटर, या ऑप्शन डी यूज टू फाइंड आउट डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। तो जो समरफील्ड नंबर वो क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा है सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन सी। ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो हमारे डिज़ाइन के सारे पैरामीटर को कंटेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अ कंपेयर्ड विद ऑयल विद वी आई इज इक्वल टू 80, अ lubricating oil with VI is equal to 90 has more viscosity, B has less viscosity, option C has more rate change of viscosity with respect to temperature, या option D has less rate of change of viscosity with respect to temperature। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, जो हैज़ लेस रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसमें विस्कोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो कम होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। आईसी इंजन सिलेंडर इज मेड ऑफ। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमारे आईसी इंजन में हमने पढ़ा था कि आईसी इंजन सिलेंडर वो किस चीज़ का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन का, बी प्लेन कार्बन स्टील, सी एलॉय स्टील, या डी कॉपर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सभी जानते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन हमारा लग रहा है पीछे चला गया। तो हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए कास्ट आयरन। जो हमारा आईसी इंजन सिलेंडर किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ स्ट्रोक टू सिलेंडर बोर दैट इज आई बाई डी इज यूजुअली। मतलब जो पूछ रहा है रेशियो ऑफ लेंथ टू स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर बोर वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1/2, ऑप्शन नंबर बी है 5 या 1.5, या ऑप्शन डी है 1/4। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 48 का सी, 1.5 होता है जो रेशियो ऑफ लेंथ टू स्ट्रोक टू सिलेंडर बोर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। सिलेंडर थिकनेस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो सिलेंडर थिकनेस होता है वो किस बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रेडियल स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी है रेसिडुअल स्ट्रेस, ऑप्शन सी है विपिंग स्ट्रेस, या ऑप्शन डी है हुप स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस। तो इसका जो सही आंसर होगा 49 का वो होगा
ऑप्शन नंबर डी, सर्कमफ्रेंशियल या सर्कमफ्रेंशियल हुप स्ट्रेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं सिलेंडर थिकनेस। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज टेकन एज, जो हम सिलेंडर की लेंथ लेते हैं, इक्वल टू द सिलेंडर डायमीटर, बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, सी 1.15 टाइम्स द ऑफ स्ट्रोक लेंथ, या डी 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ पिस्टन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, 1.15 टाइम ऑफ द स्ट्रोक लेंथ। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है दोस्तों, और आगे और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।